तो यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे, अधिक होगा 10% अधिक पर खरीदे या कम पर खरीदे, अधिक या कम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिक या कम प्रतिशत। अधिक होगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर आपका होगा 100 प्लस माइनस या प्लस करिएगा। ठीक है, दूसरा लाभ प्लस करिएगा, दूसरा लाभ वेलकम बच्चों। आज हम लोग लाभ हानि के अगले वीडियो में उपस्थित हैं। आज हम लोग देखेंगे जब किसी वस्तु को बेचने पर हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ या हानि होता है जितने रुपए में हमने उस वस्तु को खरीदा था। ठीक है, अर्थात करने का मतलब यदि मान लीजिए हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में हमने उस वस्तु को खरीदा था। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न लिए, मान लीजिए हमने किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचा। ठीक है, या 25% में 25 रुपए में बेचते हैं तो हमें 25% का ही लाभ होता है। तो हमें बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कर, यदि हम किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचते हैं, ठीक है, तो हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। अर्थात हमने वस्तु को जितने रुपए में खरीदा था उतने प्रतिशत का लाभ होता है। यदि मान लीजिए हम किसी वस्तु को 25 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में हमने उसको क्रय किया था। यहाँ पर देखेंगे दोनों ही सवाल हमारा क्रय मूल्य पर आधारित है। तो यदि प्रश्न कभी भी आ जाए क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, जब आपका यह दिया गया हो कि वस्तु पर हमें उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने रुपए में हमने वस्तु क्रय की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे कड़ी में जाएंगे, आपका हो जाएगा 25। जो भी हमारा लाभ या हानि होगा यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 25 लिख लीजिएगा, 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य माइनस 50। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्रय मूल्य बराबर हमारा होगा 10 गुणे ब्रैकेट में 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य, माइनस लास्ट में आप 50 जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य हम प्लस भी लिखे माइनस भी लिखे, तो कब विक्रय मूल्य हमारा प्लस होगा और कब माइनस होगा? यदि हमें लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है, तो हमारा विक्रय मूल्य प्लस में होगा, और यदि हमें हानि होती है तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यदि हमें लाभ हो रहा है, किसी वस्तु को बेचने पर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य की जगह प्लस करेंगे, और यदि हमें हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य की जगह पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचे तो उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है कि जितने में उसने उस वस्तु को क्या किया था, क्रय किया था। तो इस प्रश्न को यदि हम हल करते हैं तो क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 10 गुणते ब्रैकेट में 25 प्लस करिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ तो दिया नहीं है लेकिन लाभ हो रहा है कितने रुपए पर, 24 रुपए पर। यदि हम वस्तु को 24 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में माइनस 50 कर दीजिएगा। यह तीनों संख्या फिक्स होंगी, 1 2 3 गुणे 10 हमेशा सदैव रहेगा, कड़ी में 25 भी रहेगा। हमारा चेंज कभी भी होगा तो विक्रय मूल्य, ठीक है, जितने पर लाभ या हानि होगा उसी को हम केवल चेंज करेंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 10 गुणे आपका हो जाएगा, कड़ी में इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 49 होगा, माइनस यहाँ पर आपको हो जाएगा 50, तो 10 गुणे 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, माइनस 50 गुणा करेंगे आपका 70 हो जाएगा। 70 माइनस 50, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें आ जाएगा 20%, अर्थात हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, या कहेंगे वस्तु का जो क्रय मूल्य था, वस्तु का क्रय मूल्य था
वह 20 रुपये आएगा। ठीक है, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना आ गया, 20 रुपये। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें करा क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा पहला था। दूसरा करा कि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर, देखिए सेम प्रश्न है, बस लाभ और हानि का अंतर है। तो उसे बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने रुपए में वस्तु को क्रय किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर एक वस्तु को हम 24 रुपये में बेचते हैं, हमें उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने में हमने उसे क्रय किया था। तो यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर, सेम फार्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर आपका होगा 10 गुणे करने में आपका हो जाएगा 25 माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा 24 रुपये का है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 माइनस 24 और इसके बाद करिएगा -50, इसके बाद क्या करिएगा -50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 गुणे घटाएंगे, घटाने पर आपको 1 मिलेगा, -50 करिएगा, इसको यदि आप घटाते हैं तो 10 माइनस 50 होगा, कितना होगा 10 माइनस 50, इसको माइनस करने पर हमें 40 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह आप याद रखिएगा कि यदि कभी भी हानि होती है, हमें क्या होती है, हानि होती है कि जब किसी वस्तु को हम उतने ही रुपए में मतलब बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने लाभ या हानि, जब हानि देखने उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो याद रखिएगा ऐसे में इस प्रश्न के उत्तर 2 आएंगे। कितने उत्तर आएंगे, 2, जो दोनों का योगफल 100 के बराबर होगा। दोनों का योगफल कितना होगा, 100 के बराबर होगा। अतः हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, अतः वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह हमारा एक 40 होगा और कितना हो जाएगा 60 रुपये। एक हमारा 40 रुपया होगा और दूसरा मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपये। तो इस तरह याद रखिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न में आपको हानि मिले तो हानि के 2 उत्तर होंगे। ठीक है, और इन दोनों का योगफल कितना होगा 100 होगा। तो इस तरह आप जब आपको एक आंसर मिल जाए तो दूसरे को 100 में से माइनस करते ही आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम इस तरह आसानी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दुकानदार अपने सामानों को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि 20% लाभ पर बेचता है, यदि उस सामान को वह 10% जितने रुपये में भी क्रय किया रहा हो, लेकिन यदि अब वह उस सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते हैं। कितने रुपये अधिक मिलते हैं, 14 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताना है कि सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर से समझेंगे, कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को यदि 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, यदि वह 20% लाभ पर न बेचकर यदि वह उसे जो सामान थी 10% अधिक मूल्य पर खरीदे और 25% लाभ पर बेचता है तो उसे 14 रुपये कितने मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला लिखे ऊपर, लेकिन फिर वहां पर नहीं हो पाया तो नीचे देखेंगे। क्रय मूल्य बराबर आपका होता है अधिक या कम, क्या लिखिएगा, अधिक या कम, यदि जो भी हमें अधिक रुपए या कम मिलते हैं, अधिक या कम गुणे करिएगा 10,000, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा 100 प्लस, देखिए यहाँ पर जो पहला होगा वह अधिक प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए 10% अधिक पर खरीदा है, जो भी अधिक या कम खरीदेगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस या माइनस करेंगे। अधिक होगा 10% अधिक पर खरीदे या कम पर खरीदे, अधिक या कम, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिक या कम प्रतिशत। अधिक होगा तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर आपका होगा 100 प्लस माइनस या प्लस करिएगा, ठीक है, दूसरा लाभ प्लस करिएगा, दूसरा लाभ, दूसरा लाभ, फिर माइनस होगा 100 प्लस पहला लाभ, पहला लाभ, फिर पूरे गुणे करिएगा 100, ठीक है, अधिक या कम गुणे 10,000 करिएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 प्लस माइनस अधिक या कम प्रतिशत, फिर यहाँ पर 100 प्लस दूसरा लाभ माइनस 100 प्लस कितना पहला लाभ। अब पूरे के गुणे में कितना कर देंगे
100%। तो इससे हमें वस्तु का डायरेक्टली क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा कम समय में। ठीक है, या उस तरह करेंगे तो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए वस्तु की जो कीमत है वो कितना है, हमें कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 14 रुपये अधिक। तो यहाँ पर करिएगा 14 गुणे 10,000, फिर बटे में करेंगे हम 100। ठीक है, प्लस करिएगा। ठीक है, यहाँ पर अधिक मिल रहा है हमें 10% अधिक, तो यहाँ पर प्लस 10 कर लेंगे। ठीक, दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा 100 प्लस दूसरा लाभ। तो दूसरा लाभ देखिए पहले हमें कितने का मिल रहा है, 25% का हमारा दूसरा लाभ है। तो यहाँ पर प्लस 25 करेंगे, फिर माइनस 100 प्लस पहला लाभ। तो पहला लाभ देखिए कितने का था, 20 का था, तो यहाँ पर हम 20 प्लस करेंगे, गुणते करेंगे 100। सॉरी नीचे ही करिएगा, गुणते कितना करिएगा 100। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो भी वैल्यू प्राप्त होगी वो हमारा क्या होगा, इसका क्रय मूल्य होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 गुणे 10,000 बटे में, यहाँ जोड़ेंगे तो 110 होगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 125, माइनस करेंगे इनको जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, गुणे करेंगे हम 100। इसको सॉल्व करिए, यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 14 गुणे 10,000 बटे में, देखेंगे आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 0, 11 पचे 55, हासिल आपका हो जाएगा 5, 11 दूनी 22, 22 5 27 को 7, हासिल 2 हो जाएगा, 11 के 11, 11 2 13, माइनस करिएगा 12,000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 गुणे 10,000 बटे में आपका हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा यह 1750। कितना हो जाएगा, 1750। तो यहाँ पे इसको कटाइए, देखिए 0 0 से आपका कट जाएगा, 25 से कटाएंगे, 25 7 175 होता है, 25 चौका 100 हो जाएगा 40, और यहाँ से कटाइएगा तो 7 एकम 7, 7 दूना के 14, तो हमारा बच जाएगा 2 गुणे 40। तो 2 गुणे 40 करेंगे तो इसका मूल्य हो जाएगा 80 रुपये, अर्थात वस्तु का जो क्रय मूल्य था वह कितना था, 80 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 80 रुपये। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन भी इस पर देख लेते हैं। यहाँ पर इसका क्रय मूल्य यदि हम निकालते हैं तो यह हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर अधिक या कम, तो देखेंगे कितना अधिक या कम मिल रहा है, 15 रुपये अधिक या कम मिल रहे हैं, तो 15 गुणे यहाँ पर कर देंगे 10,000। ठीक है, बटे में 100। अब यह देखेंगे कितने परसेंट कम या अधिक में खरीदा है, तो वो 10% कम में खरीदा है, तो जब कम में खरीदा तो माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा, फिर अगले ब्रैकेट में 100 प्लस दूसरा लाभ। तो दूसरे लाभ कितना हमारा है, 25% लाभ पर बेचा है, तो यहाँ पर आप 25% जोड़ देंगे, फिर माइनस करेंगे 100 प्लस पहला लाभ। तो पहला लाभ देखिए कितने का है, 10% का ले रहा है, तो यहाँ पर आप प्लस 10 कर दीजिएगा और गुणे करिएगा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 15 गुणे आपका 10,000 हो जाएगा, बटे में आइए इनको घटाएंगे तो आपका 90 हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, तो 125 माइनस यहाँ पर आपका 110 हो जाएगा, गुणते 100। अब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 गुणे 10,000। ठीक है, बटे में गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा 0, 9 पचे 45 को 5, हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22, हासिल 2, फिर 9 कम 9, 9 2 11। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा, 0, 9 पचे 45 को 5, हासिल 4, 9 दूना 18 4 22, हासिल 2, 9 कम 9, 9 2 11। ठीक, माइनस करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11,000 हमारा आएगा, 11,000। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 गुणे 10,000 बटे में माइनस कर लीजिए दोनों को, 0 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, अब यहाँ बचा हमारा क्या 2, और 11 में से 11 माइनस, ये आपका आएगा
यहाँ पर देखिए कट करेंगे तो 0 0 से हमारा क्या होगा, कट जाएगा। 25 चौका 100, यहाँ पर हो गया 40। तो इस तरह हमारा हो जाएगा 15 गुणे 40। तो 15 और 40 का गुणा करेंगे तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। इस तरह वस्तु का जो मूल्य है वह 600 हो जाएगा, क्योंकि आपका 0 बचा था। तो इस तरह वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है वह 600 रुपये आ जाएगा। अतः इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इस फार्मूले की सहायता से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि जब वस्तु के क्रय विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हो तो वस्तु पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यहाँ पर हमें वस्तु का क्रय विक्रय मूल्य न देकर सीधे सीधे अनुपात दिया रहेगा और अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछेगा कि हमें वस्तुओं को बेचने पर लाभ होगा कि हानि होगा। ठीक है, यहाँ पर वस्तुओं का मूल्य न देकर उनके क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया रहेगा और उसके आधार पर हमें वस्तुओं का लाभ या हानि ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न दिया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात देखेंगे, पहला सवाल सॉल्व करें हम लोग। अनुपात हमारा दिया है 5:4। अनुपात कितना है, 5:4। तो अनुपात को जो दिया रहेगा उसको देखकर पहले वहां पर देख लीजिए कि यह अनुपात है किसका और किसका। तो पहले देखिए कैसे पता चलेगा, हम नाम पर पकड़ेंगे। पहले हमारा विक्रय मूल्य दिया है तो इसके अनुसार जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वह 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम विक्रय मूल्य कितना ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं। अनुपात के अनुसार हल करेंगे तो विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा और क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, 4 रुपये या 4 मान लेंगे। ठीक है, अब इसके अनुसार देखिए लाभ होगा कि हानि। तो अब स्वाभाविक से बात है कि हमें क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है, क्रय मूल्य क्या है, छोटा है। यदि विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य छोटा तो होता है तो इस स्थिति में हमें सदैव क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पर जब लाभ निकालिएगा तो इन्हीं अनुपातों को माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 - 4, 5 - 4 बराबर 1 वस्तु या 1 रुपये का हमें लाभ होगा। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर आप फार्मूला जानते हैं, लाभ गुणे 100 करिएगा बटे में आपका क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लाभ हमें कितने का हुआ है, 1 का हुआ है, गुणे 100 करेंगे बटे में क्रय मूल्य देखिए हमारा कितने का आया है, 4 का आया है। तो हम 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25%, अर्थात हमें 25% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, 25% का। तो दूसरे सवाल में देखिए क्या कर रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है तो हमें लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले देख लीजिए, इस बार मान उलट दिया है। यहाँ पर देखेंगे जो अनुपात हमारा है 2:3 का, यहाँ पर क्रय मूल्य जो है वह 2 है और जो विक्रय मूल्य है 3 का है। क्रय मूल्य 2 का है, विक्रय मूल्य कितने का है, 3 का। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लाभ ही हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य हमारा क्या है, छोटा है। यदि विक्रय मूल्य छोटा होगा तो उस स्थिति में हमें क्या होगी, हानि होगी। तो लेकिन यहाँ पर भी लाभ ही हो रहा है, तो अब लाभ निकाल लीजिएगा, सेम प्रक्रिया होगी। लाभ माइनस निकालेंगे तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें 1 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 1 गुणित 100 बटा में क्रय मूल्य। तो देखेंगे क्रय मूल्य कितने का है, 2 का। सॉल्व करेंगे 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमें इस वस्तु पर 50% का लाभ होगा। इस तरह आज जो है हमारा लाभ हानि का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।